जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जूलॉजी के ऊपर। कहा बेटा? जूलॉजी के ऊपर, जहां मेरी चर्चा चलने वाली है बेटा फिजियोलॉजी पे। कहा बेटा? फिजियोलॉजी पे। और हमारी बात चल रही है बेटा एमएससी सेमेस्टर सेकंड पे। कहा बेटा? एमएससी सेमेस्टर सेकंड पे बात करने वाला हूं, जहां मेरे पास में मॉडल पेपर सेकंड रहने वाला है। एक मॉडल पेपर आपको कल मिला था, एक आज आपको मिला है। रीजन है अपने पास में कि मैंने कुछ क्वेश्चंस और बटोरे हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर फर्स्ट से हमारे क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं तो सेकंड हमारे लिए हाईली प्रोफाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए मैंने आपके लिए दो मॉडल पेपर तैयार किए हैं, और ये क्वेश्चंस वो होने वाले बेटा जो आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। कौन से बेटा? जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। और बेटा मैं हमेशा की तरह बात करूं, ये पेपर आपके लिए उतने ही जरूरी होने वाले हैं जितना कि गर्मी के अंदर पंखे की आवश्यकता, कूलर की आवश्यकता, एसी की आवश्यकता, सभी की जो आवश्यकता है ना, जैसे जैसे टाइम के साथ में जरूरत पड़ती है, वैसे इन क्वेश्चंस की आवश्यकता आपको एग्जाम समय में पड़ती है। और ये क्वेश्चंस जो है वो आपको 11 तारीख को बड़े काम आने वाले हैं। और बेटा एक बात और कहूं मैं बेटा, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए और एग्जाम से पहले चाहिए, 5-7 दिन पहले, कि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप प्ले स्टोर से वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो। उसके ऊपर आपके लिए ऑलरेडी इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस है, बायोस्टेटिक्स के है, मोलिकुलर बायोलॉजी के है, अप्लाइड बायोलॉजी के है। इसके अलावा अन्य कोई पेपर है आपका तो उसके क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन, और बेटा मेरे पास में पहला क्वेश्चन है बेटा कि हाउ इज रेस्पायरेशन कंट्रोल्ड बाय नर्वस एंड केमिकल फैक्टर। अब बेटा मुझे एक बात पता है कि हमारे पास में रेस्पायरेशन होता है, O2 जाती है, CO2 निकलती है। अब इस प्रोसेस में हमारे पास में कोई तो कंट्रोल करने के लिए बैठा है। ऐसे तो अपने पास में होगा नहीं कि भाई गई आई, तो कोई तो बीच में बैठा है। तो इसके बीच में बैठा है तो नर्वस बेटा, न्यूरॉन्स बैठे हैं अपने पास में, एक हमारे पास में केमिकल्स बैठे हैं। क्या बैठे हैं? केमिकल्स बैठे हैं अपने पास में। तो क्रोमोप्रोटीन की हम जिक्र कर सकते हैं, जो हमारे पास में केमिकल्स के लिए हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा नर्वस की बात करें अपने पास में, तो ब्रेन के अंदर जो पोन्स पार्ट होता है अपने पास में, हम उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट अपने पास में। तो बेटा ये हमारे पास में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादा होती है। ठीक है। जो ओल्ड होते हैं उनमें ये कम होती है। तो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको बताना है। जैसे कि सेक्स की बात कर ले अपने पास में, वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है। तो ऐसे बता सकते हो अपने पास में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर फंक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा भी बन सकता है बेटा। और डाइजेस्टिव एंजाइम की जब बात करते हैं ना अपने पास में, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? माउथ से स्टार्ट करेंगे अपने पास में और नीचे तक आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है। तो आपने पेप्सिन पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन पढ़ा होगा, लाइपेज पढ़ा होगा, एमाइलेज पढ़ा होगा, प्रोटीजेज पढ़ा होगा। सारे के सारे आपको क्या करने? डाइजेस्टिव एंजाइम लेने हैं, उनके कार्य बताने, कौन किसको तोड़ता है, वो सारी चीजें बतानी। उसके बाद बेटा क्लासिफाई मसल्स एंड मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। बेटा मैं यहाँ पे छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इनको देख रहा हूँ और बड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। आपके लिए दोनों बड़े किफायती होने वाले हैं। अब बेटा हमारे पास में जब इस प्रकार की बातें होंगी ना, जब हमारे पास में इस प्रकार की बातें होंगी, तो थोड़ी देर पहले जो कल की क्लास थी उसको याद कर लेंगे। मैंने कहा था दो प्रकार होता है आपके पास में, एक स्ट्रेटेड होता है, एक आपको पास में नॉन स्ट्रेटेड होता है, या अनस्ट्रेटेड में लिख सकता हूं, इसको अनस्ट्रेटेड लिख सकता हूं अपने पास में। और इन दोनों का एक होता है जो होता है हार्ट मसल्स, क्योंकि हार्ट मसल्स में इन दोनों की कैटेगरीज पाई जाती है, स्ट्रेटेड की भी और अनस्ट्रेटेड की भी पाई जाती है अपने पास में। ठीक है। तो इनके बारे में हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है, इनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेटा रिफ्लेक्स आर्क जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को करने वाली एक प्रोसेस होती है। जैसा कि अपने पास में क्या होता है कि हम जैसे गर्म पे हाथ रखते हैं, तो सडनली हमारा हाथ जैसे गर्म पे रखा गया, जितनी स्पीड से हम गर्म पे हाथ रखते हैं उससे उतनी डबल स्पीड से हम क्या करते हैं? उसे हटा लेते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन वाला होता है। ठीक है। 10th क्लास से शुरू होती है, आप पढ़ने स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। किसकी बात करो बेटा? व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले कहा था
कि हमारे पास में वाटर को बैलेंस करने के लिए, हमारे पास में वाटर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में क्या आती है, किडनी आती है, किडनी आती है, किडनी। किडनी को कौन बनाता है, नेफ्रॉन बनाता है अपने पास में। तो उनके बारे में आपको लिखना है, क्या रोल होने वाला है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। व्हाट इज काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर और एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। बेटा हमें सिंपल सी बात है, अगर अपोजिट साइड की बात करें अपने पास में, किसकी बेटा, अपोजिट साइड की हम बात करें, विपरीत दिशाओं की अगर हम बात करें अपने पास में मटेरियल्स के लिए, तो वो कौन सा होता है बेटा अपने पास में, काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा डिफाइन हीमोसाइटोसिस, हाउ इज इट मेंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, इसको बताना। और एक चीज याद रखना, हीमोस्टेसिस के साथ में अपने पास में न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड को भी ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात, व्हाट आर फिरोमोन्स, डिस्कस देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। फिरोमोन्स की अगर बात करूं बेटा, तो फिरोमोन्स क्या होते हैं अपने पास में बेटा, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो अपनी ही जाति के, अपने ही स्पीसीज को अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो फिरोमोन्स की हम बात कर सकते, चींटियों की बात कर सकते हैं। जब चींटी एक चींटी चढ़ती है तो उसके पीछे बहुत सारी चींटियां चढ़ जाती है, कतार के रूप में चढ़ जाती है, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, पहले बता चुके हैं अपने पास में। बड़े क्वेश्चनों में हम बात करें बेटा, 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसमें पहला क्वेश्चन अपने पास में बेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि आपके पास में जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसको बताना है, जो अपने पास में ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसको बताना है। किसको बताना है बेटा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म को आपको बताना है। और ब्रीदिंग मैकेनिज्म के साथ में आपको रेस्पिरेशन की कार्यकी भी बतानी है। क्या बतानी है, रेस्पिरेशन की कार्यकी बतानी है। इसके बाद में अगर हम कमेंट्स की बात करें तो बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एक्सप्लेन देयर एक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम का एलिमेंट्री कैनाल में क्या योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने आपको बता दिए प्रॉपर्ली, वैसे तो मेनली 3 होते हैं अपने पास में, कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटेजेज होता है। इनके हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटीन की हम बात कर ले तो प्रोटीन की पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है अपने पास में, ये सारे होते हैं, इनको बताना अपने पास में, लिखवा रखा है आपको। ठीक है, नर्वस एंड हार्मोन कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। तो अपने पास में नर्वस का यानी न्यूरॉन्स का और हार्मोन्स का डाइजेशन में क्या योगदान है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्रुप के बारे में बताना, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं बता चुका हूं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड, दूसरी यूनिट से, एक्सप्लेन द फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू एक्सोन। हमें पता है कि एक्सोन जो होता है ना अपने पास में, वो चीजों को लेके जाता है। किसको लेके जाता है, चीजों को लेके जाता है। और यहाँ पे मैं कंप्लीटली ये कह दूं बेटा आपको कि नर्व सेल का डायग्राम बनाना है, तो नर्व सेल के डायग्राम्स की हम बात करें अपने पास में, तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें हो जाती है। बहुत सारी चीजों में साइटोन आ जाता है, एक्सोन आता है, डेंड्राइट आता है अपने पास में, टीलोडेंड्रिया आता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। इसके साथ में अपने पास में क्या करना है बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड थ्रू एक्सोन को बताना है, यानी एक्सोन के माध्यम से अपने पास में चीजें या हमारे पास में जो मैसेजेस जो है, जो स्टिम्युल्स जो है वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं उनको बताना है। इसके बाद में बात करें नाइट्रोजनी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बताना है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था, या पिछले मॉडल पेपर में मैंने बताया था, 3 होते हैं अपने पास में। एक हमारे पास में अमोनिया होता है, जो अमोनिया को एक्सक्रेट करता है वो अमोनोटैलिक होते हैं अपने पास में, जो यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं अपने पास में, और जो हमारे पास में यूरिक एसिड को क्या करता है, एक्सक्रेट करता है, वो यूरिकोटैलिक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है। उसके बाद में बेटा यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल, यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल आपको बताना है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा और इसका कंट्रोल कैसे होगा उसको बताना है। चाहे आप हार्मोन्स उठा लो, एडीएच, एल्डोस्टेरोन, इनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में ब्रेन का डायग्राम बनाना है और स्पाइनल कोड को बताना है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों हमारे पास में वो होता है जो चीजें करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। या मैं कहूं बेटा यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, तो हम सीएनएस को भी देख सकते हैं, पीएनएस को भी देख सकते हैं और एएनएस को भी देख सकते हैं। इन तीनों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड अपने पास में। इसके बाद में बेटा हम बात करें, क्वेश्चन आता है हमारे पास में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग इन द ह्यूमन ईयर। यानी कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया था मॉडल पेपर के अंदर आई के ऊपर, और यहां मैंने ईयर का बताया है, तो आपको ईयर का डायग्राम याद रखना है बेटा। एक तो ईयर का डायग्राम याद रखना है और ईयर का स्ट्रक्चरल जो है वो बताना है, फंक्शनिंग जो है बताना है, जितनी भी अपने पास में मेम्ब्रेन्स इसके अंदर वो बताना है अपने पास में। और सिंपल बात है बेटा, ईयर और आई में से एक क्वेश्चन निकल के आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना अपने पास में, मैंने दोनों करवा रखे हैं आपको। इसके बाद में हम बात करें हीट बैलेंस एंड हीट एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो देखो बेटा हीट बैलेंस के बारे में आपको बताना है, यानी उष्मा का बैलेंस कैसे होगा उसको बताना है, और हीट एक्सचेंज यानी कि इसका आदान प्रदान कैसे होता है जंतुओं के अंदर उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी,
रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, कैसे चीजें होती है, उनको बताना है। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म, यानी कि हमारे पास में एंडोथर्म के और एक्टोथर्म के बीच में बड़ा डिफरेंस निकाल करके बताना है, जो थर्मोरेगुलेशन से अपने पास में क्वेश्चन बनता है। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, डिस्क्राइब इम्प्लांटेशन, पैचुरेशन, लैक्टेशन एंड देयर हार्मोनल रेगुलेशन। बेटा बड़ा क्वेश्चन है, चाहे टिप्पणी में आए चाहे हमारे पास में तीनों एक साथ आए, बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर में आएगा और बेटा जरूर आएगा हमारे पास में, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो इम्प्लांटेशन आएगा बेटा अपने पास में, याद रखना, पैचुरेशन आएगा अपने पास में, याद रखना, और लैक्टेशन आएगा, याद रखना अपने पास। ठीक है, इम्प्लांटेशन अपने पास में शिशु को रोपित करने वाली प्रावस्था, पैचुरेशन हमारे पास में शिशु को बाहर निकालने वाली प्रावस्था, और लैक्टेशन हमारे पास में दुग्ध सेक्रेशन वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में हार्मोन एंड रिलेटेड डिजीज के बारे में, यानी जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं उनको बताना है। मॉडल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन अपने पास में, यहां मैंने कमेंट्स में ले लिया इसको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, यानी एंडोक्राइन हमारे पास में अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन सेक्रेट करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारे पास में एंजाइम सेक्रेट करती है, उसके बारे में बताना है। और एक ग्लैंड हमारे पास में यहां मैंने लिया पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास में ऑल ऑफ ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो बेटा ये हमारे आज के सबसे टॉप पे क्वेश्चन थे, और ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। और एक बार जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा होता है, क्वेश्चन मिले या नहीं मिले वो भी बता देना, झूठमाट ही बता देना, अपने पास में देख लेंगे होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपको पहले क्वेश्चन चाहिए तो बेटा मैं आपको फिर से कहूंगा कि अपने प्ले स्टोर पे जाइए, वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपके क्वेश्चन आपके इंतजार कर रहे हैं, और एग्जाम से पहले आपको वो क्वेश्चन मिले और आप उनकी तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, ताकि आप समय से अपने पास में स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर पाओ, नोट्स वगैरह इकट्ठा कर पाओ, नहीं है तो वो भी इकट्ठा कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां हम नई चीजों को डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह बेटा खुश रहिए।